कठुमर से कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जाटव हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। एक बार उनका रुख करते हैं। संजना जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्ते मैम। संजना जी, आंकड़े कल आ चुके हैं, अनुमान ये लगाए जा रहे हैं एग्जिट पोल के द्वारा, सभी एजेंसियों के द्वारा। क्या कहना है और क्या रुख है कांग्रेस के प्रत्याशियों में, कांग्रेस के नेताओं में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो अभी भी असमंजस की बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर नजर आ रहे हैं। इस टाइम जैसे भी कि अपनी सरकार है, वो हमारा मानना है कि दोबारा से रिपीट होगी सरकार। संजना जी, सरकार रिपीट कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आपका मानना है सरकार रिपीट होगी, तो सरकार रिपीट होने के पीछे आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार के द्वारा जिस तरह की योजनाएं लाई गई हैं उसके दम पर आप सरकार रिपीट कर रहे हैं इस बार, या फिर आपके यहाँ पर जिस वक्त चुनाव के प्रचार प्रसार किए गए थे तो क्या बड़े चेहरे आए हैं, उन चेहरों के दम पर इस बार सरकार रिपीट होती भी लग रही है आपको? दोनों ही है, क्योंकि अपने जो सरकार ने जो योजनाएं दी है आम जनों के लिए लाभ पहुंचाया है, और जो नए चेहरे उतारे हैं उनके साथ आगे बढ़ाई जाएगी। संजना जी, लगातार अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, पिछले आंकड़ों की बात करें, पिछले चुनावों की बात करें, तो जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाई है, बाजी मारी है, और इसी के साथ जब जब वोटिंग प्रतिशत घटा है तब तब कांग्रेस ने सरकार बनाई है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं भाजपा अब ये भी मुद्दा बना रही है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और इसी के चलते भाजपा अपनी सरकार बनाने की, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की बात रख रही है। मैम, जो हमारी सरकार, राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो आम जनों के लिए है, और इतनी है कि मतलब जनता में इतना आक्रोश है कि वो क्षेत्र में भी इतना है कि अपने कांग्रेस पार्टी को ही वोट देंगे, और जितना हो सके अपने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और आम जन को भी इसमें खुशहाली है, क्योंकि पहले जो वक्त था कि बीजेपी तो कांग्रेस, और अब है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं जिसके दम पे ही सरकार वो होगी। संजना जी, महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसने सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी जो है इस बार चुनावी मैदान में उतारे थे, और वोटिंग का ये जो परसेंटेज बढ़ा है, क्या लगता है आपको कि ये परसेंटेज, यानी घरों से निकलकर महिलाएं मतदान केंद्र तक पहुंची है, तो ये परसेंटेज भी यहाँ इसका जो हम कहते हैं कि अगर हम इसको क्रेडिट देना चाहे तो क्या महिलाओं की तरफ ही जाता है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल मैम, बिल्कुल इस तरह का जो माहौल है, अपने महिलाओं में एक आक्रोश है, क्योंकि पहली बार जो विधानसभा में जो महिला है, मैं खुद के ऊपर मानती हूँ, क्योंकि मैं मेरी जो एज मात्र 25 साल 26 महीने है, और इतनी कैंडिडेट को कम उम्र में, और मेरे साथ जो इतनी अच्छी मतलब कि जनता का एक अलग ही रुख है, एक अलग ही सुझाव है कि पहला युवा आना चाहिए, तो उन्होंने एक महिलाओं के लिए पहली बार दिया, तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा वो है। संजना जी, लेकिन अगर बात करें महिलाओं के वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की, तो केंद्र सरकार के द्वारा भी महिला वंदन अधिनियम जो बिल है वो लाया गया है, और इसी के साथ भाजपा लगातार जो महिला अत्याचार है उसका मुद्दा उठाती आई है, और उनका ये कहना है कि इसीलिए भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आ रहे हैं। कारण ये भी बताया जा रहा है संजना जी। हेलो जी संजना जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मैम, आपकी आवाज कट रही है। हेलो जी, चलिए, हमें साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका संजना जी। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस की प्रत्याशी संजना जाटव, जो हमारे साथ जुड़ी, और उनका विश्वास भी दिखाई दिया यहाँ स्क्रीन पर। वो कह रही है कि हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हीं योजनाओं के दम पर हम एक बार फिर से यहाँ पर सरकार बना रहे हैं, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो है महिला प्रत्याशी यहाँ कांग्रेस में उतारे गए हैं, इसलिए भी जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है उसमें महिलाओं की खासी भागीदारी रही है इस बार।